आप लोग देख सकते हैं जिलाधिकारी महोदय द्वारा मानव श्रृंखला का यहाँ पर बनाने की शुरुआत हो गई है। पूरे जिले के आला अफसरान यहाँ पर देख सकते हैं पूरे तरीके से आमजन को शपथ दिलाने के बाद मानव श्रृंखला बनाने का जो प्रयास चल रहा है वो देख चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क सुरक्षा में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। आज अलीगढ़ के क्लॉक टावर के पास जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा गौर से सुने। आज बहुत सी वीर गाथा की बातें होंगी और इस चौराहे पर आप देख सकते हैं 104 के जवान यहाँ पर सजे हुए वर्दी में खड़े हुए हैं। मानिए कोई राष्ट्रीय पर्व हो और पूरे तरीके से अपने मोड़ में ये लोग हैं। यहाँ पर लीड करते हुए यहाँ गोविंद जी हमारे साथ में, जो कि आज हमें बताएंगे यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी। सर जय हिंद। सर जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 126वां जन्मोत्सव मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और आज 1898 में उनका जन्म हुआ था और हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमें मौका मिला इस पराक्रम दिवस में शामिल होने का और मानव श्रृंखला का निर्माण करने का। और इस वर्दी में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही, नेताजी ने ही हमारे लिए, हमारे देश के लिए जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। और आगे जाके वही एक शख्सियत थे जिससे अंग्रेज भी डरते थे। थोड़ा हाथ किलो और आप तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ये नारा जो था सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था, नेताजी ने हमें दिया था। और इसका जो असर था वो पूरे भारत में था। भारत में नहीं, ये कह सकते हैं कि जापान में, जर्मन में इसका असर था। और जय हिंद जो आज हम बोलते हैं, आपस में जब जय हिंद करते हैं, हिंद करते हैं एक दूसरे को, तो जय हिंद ही बोलते हैं। और जय हिंद बोलने का मतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र के द्वारा दिया गया है शब्द। और जो इतना हम उसमें हम एक दूसरे को जब भी विश करते हैं तो जय हिंद शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं पराक्रम दिवस मना रहे हैं, 126वां जन्मोत्सव। तो उसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं, गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि हमें ये मौका मिला। और यहाँ पर अलीगढ़ पुलिस का भी हमारा बहुत सहयोग है। सर कितने जवानों के साथ में आज मानव श्रृंखला बनाने के लिए आप अलीगढ़ की सड़कों पर उतरे? हमारे पास 100 जवान हैं, अधिकारियों जवानों को मिला के 100 लोग हैं। और हमारे साथ बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमारे साथ महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं की भी एक टीम है, इसमें 15 महिलाएँ हमारी इसमें भाग ले रही हैं। तो बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। ये और भी स्कूल के बच्चे और कुछ सरकारी फ्लैक्स बैनर लगे हुए हैं सर। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने कई लोगों से मुलाकात की है, यहाँ के कई प्रधानाचार्य हैं, कई स्कूलों के, उनसे मुलाकात की है। और बच्चों के साथ मिल करके तो पूछे नहीं, मतलब कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उनके साथ सहयोग हमें बहुत ज़्यादा सहयोग है। कोई सड़क सुरक्षा को लेकर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सड़क सुरक्षा के लिए आज में विशेष जो है, आज उनका पराक्रम दिवस के रूप में हम जो मना रहे हैं, सड़क सुरक्षा के नियमों का हम पालन करें, यही हमारा मूल उद्देश्य है। तो ये आप देख सकते हैं, हमें स्पष्ट किया इन्होंने कि लगभग 100 कुछ जवानों के साथ में 104 के जवान मानव श्रृंखला बनाने के लिए असली नेता जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यहाँ पर लोगों को संदेश देने के लिए। सर बच्चे आपको देखकर, आपकी सजी हुई वर्दी को देखकर बड़े प्रेरित होते हैं। बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश देते हैं? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है, मन से पढ़ाई करें, दिल से पढ़ाई करें, अपने फिजिकल को मेंटेन रखें। और जिसको फोर्स में जाने का मन है वो फोर्स में जाए, ज्वाइन करे, देश को और गौरव बढ़ाए देश का। आपको जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो देखकर काफ़ी प्रफुल्लित हो रहे हैं, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? एनसीसी कैडेट्स को देखकर तो मैं ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, उनकी फिटनेस देख करके और उनका उत्साह देख करके।
और मुझे बहुत उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि ये लोग आगे चल के देश में अधिकारी और जवानों के रूप में शामिल होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। और यही हमारी उनसे हमारा संदेश है उनके लिए कि अपने आप को मेंटेन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आप अच्छे से गुर दे सकते हैं जो एनसीसी के कैडेट्स हैं इनके, आज के दिन का क्या महत्व है इनके जीवन में? पराक्रम दिवस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम पराक्रम दिवस को हम आज मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर, और 126वां है। तो आज तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ये नारा जय हिंद जो हम आपसे बोलते हैं, ये पता होना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सर आपकी बड़ी प्यारी बात सुनकर अच्छा लगा। मैं इसी क्रम में कुछ एनसीसी के बच्चों से और उनके जो उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम एक बच्चे से बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? सर हर्षचंद्रा। हर्षचंद्रा, ये बेटा जो वर्दी पहनी है आपने, ये क्या संदेश दे रही है आपको? संदेश सर अनुशासन का संदेश देती है। बहुत बढ़िया। और क्या सिखाती है? सर अनुशासन और सर एकता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, यूनिटी, क्या क्या बताती है बताओ भाई। जो है और एज में ईमानदार होना चाहिए सर, हमको सर यूनिटी एंड डिसिप्लिन सिखाते हैं सर। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप कैसे जो उन्हें फिर प्रशिक्षण दे रहे हो। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम थर्ड ऑफिसर वीरेंद्र सिंह है। मैं नौरंगीलाल जीआईसी से एनसीसी ऑफिसर हूँ और इन बच्चों को ट्रेनिंग देने से पहले भारतीय वायुसेना में 15 साल तक ट्रेनिंग देता रहा हूँ। जो बच्चों को देशभक्ति, बच्चों के अंदर ईमानदारी और एक यूनिफॉर्म के प्रति और जो हमारे देशभक्तों के प्रति जो ओपिनियन होनी चाहिए बच्चों की, वो एक जज्बा तैयार करना ही हमारा उद्देश्य होता है। कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सर सर? हमारे यहाँ 50 बच्चे हैं जूनियर डिवीज़न के, तो हम 50 बच्चों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एक मिनट और बोलते हैं। ट्रेन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ट्रेन कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, नौरंगी लाल से सारे बच्चे यही लीड करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं सारे बच्चे। तो हमारी जितनी सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, स्वच्छता अभियान है हमारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर महोदय जी की जो योजनाएँ हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हम एनसीसी के माध्यम से समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से एनसीसी के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का, और दूसरी ओर आकर्षण का केंद्र रहे 104 के जवान यहाँ पर देख सकते हैं पूरे तरीके से आकर्षण का केंद्र है। और सच में नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बढ़िया। मानव श्रृंखला में हम लोग भी थोड़ा श्रृंखला बना लें। हाँ पहले मैं आज उनका हो गया। ये जो मानव श्रृंखला का जो आज आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। क्योंकि कभी कभी हम दूसरे को जो कार्य करते हुए देखते हैं तो स्वयं भी प्रेरित होते हैं। तो श्रृंखला का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को समझा सकें, जागरूक कर सकें कि होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को हम स्वतः ही नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अनुशासन का पालन करेंगे तो अवश्य ही हम दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकेंगे। तो मैं जनपदवासियों से यही अपील करूँगा कि बच्चों का जो उत्साह है, विभागों का जो उत्साह है, उसका अनुसरण करें और आने वाले समय में दुर्घटनाओं के नियंत्रण में हमें सहयोग करें। सर ये एक उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में सड़क सुरक्षा, उसके क्रम में हम 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मना रहे हैं। उसी कार्यक्रमों की कड़ी में आज ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी की जयंती पर मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। इसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों ने, कॉलेजों ने, वहाँ के एनसीसी के बच्चों ने, एनएसएस के बच्चों ने, स्काउट गाइड के बच्चों ने और हमारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस, थाना पुलिस, विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आम जन नागरिक भी इसमें सम्मिलित हुए और जिलाधिकारी महोदय द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया सड़क सुरक्षा के प्रति, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सके और यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। सर किन किन फोर्सों के जवान और स्टूडेंट लिए हैं सर आपने? इसमें हमारे आरएएफ के भी जवानों ने प्रतिभाग किया, पीएसी के भी जवानों ने प्रतिभाग किया और लगभग 50 से अधिक इंटर कॉलेजेस ने भाग लिए। डिग्री कॉलेजेस ने, जैसे आपने देखा होगा कि डीएस कॉलेज के बच्चों ने भी यहाँ पे, एनएसएस के भी बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो सभी वर्गों के द्वारा प्रतिभाग यहाँ पे किया गया इस सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम में। क्या युवाओं को संदेश दे रहे हैं सर, जो टीनेजर्स वाहन तेज चला रहे हैं, उनको क्या कहना चाह रहे हैं सर? उनको यही कहना चाह रहे हैं कि ये जीवन अनमोल है,
इसको किसी सड़क दुर्घटना में बिना वजह ना खोएं, यातायात नियमों का पालन करें। जो सड़क सुरक्षा के प्रति जो सेफ्टी के उपाय हैं, हेलमेट, सीट बेल्ट, धीमी गति से चलें, अपनी साइड में चलें, अपनी लेन में चलें, इनका पालन करें और इस जीवन को इस देश के, इस समाज के विकास में लगाएं। अनावश्यक सड़क दुर्घटना में व्यर्थ न जाने दें। सबसे पहले तो मैं आज देश के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और ये सड़क सुरक्षा माह जो बनाया जा रहा है, मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला ये है कि हम जो इसके दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता है, हम हाथ से हाथ मिला के इस जागरूकता अभियान को बढ़ाएं। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो सड़क सुरक्षा के उपाय हैं उनका पालन करें, हेलमेट लगाएं। हमारे जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह जी की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हुआ। उनके द्वारा भी बहुत मोटिवेशनल स्पीच दी गई। तो निश्चित रूप से अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं से मैं यही कहूंगा कि अपने हेलमेट पहनें, अपनी साइड पे चलाएं, अपनी गति को नियंत्रित करके चलाएं, क्योंकि जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। घर पे आपके कोई भी माँ, पिता, भाई, बहन मिलने वाले इंतज़ार कर रहे हैं। एक रचना है नेताजी के संबंध में, जो पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। आजान बाह ऊंची करके वो बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले आज़ादी की कीमत तुम मुझसे भी लेना। याददाश्त कमजोर हो गया। बोले सर। मैं योगेंद्र चौहान, ठाकुर नवाज सिंह जी चौहान जो सांसद थे और स्वतंत्रता सेनानी, उनका पुत्र हूँ। सन 1928 में इनको सुभाष चंद्र बोस को जो जमा में लाए थे, वहाँ उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद ये हरिद्वार में